नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत जो अध्याय 5 हम पढ़ते हैं, अनुपात एवं समानुपात। इस अनुपात एवं समानुपात से प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ हम कुल 3 प्रश्न करने वाले हैं। उन्हीं 3 प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, उदाहरण है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू ac अपॉन bd। ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं, कभी इस साल कभी उस साल। इस प्रकार से 3 प्रश्नों को अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। उन्हीं तीनों प्रश्नों को आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो हम 3 प्रश्न करेंगे उन तीनों प्रश्नों को बनाने का एक ही विधि होने वाला है, कोई अलग अलग इसकी विधि नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है अनुपात में उसे हम उतार लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या हमें दिया गया है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, ये हमें दिया गया है। अब देखिए साथियों, आप जानते हैं अनुपात का मतलब होता है बटा। तो जहां जहां पर अनुपात मुझे दिखेगा उसके जगह मैं रख दूंगा बटा। देखिए यहां पर आ जाएगा a, अब अनुपात की जगह मैं रखने वाला हूं बटा। यहां पर आ जाएगा a बटा b, बराबर है तो बराबर। यहां पर मैंने c को उतार दिया। यहां भी अनुपात है तो अनुपात की जगह मैंने कहा है कि आपको लिख देना है बटा। मैंने यहां पर लिख दिया c बटा d। अब यहां पर इन दोनों को k के बराबर आपको मान लेना है। मैंने मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो k है ये इसका भी मान है और इसका भी मान है। तब अगली लाइन में मैं क्या करने वाला हूं वो आप देखिए। ये हो जाएगा a बटा b बराबर k। इसको मैं k के बराबर ले लिया। अब उसी प्रकार से c बटा d बराबर भी हो जाएगा के, आपको अलग अलग कर लेना है। अब देखिए साथियों, यहां से मैं a और c का मान ज्ञात करने वाला हूं। कैसे वो आप देखिए, k के नीचे में कुछ नहीं होता, मतलब कि 1 होता है, ये हम मान के चलते हैं। अब हम कराते हैं तिर्यक गुणा। तो 1 का गुणा होगा a से, यहां पर आ जाएगा a। किसी भी संख्या का चर हो या अचर हो, आप उसका गुणा 1 से करिए, हमें वही संख्या वापस से मिल जाती है। यहां पर हमें मिल गया a बराबर। अब b का गुणा होगा k से, तो यहां पर आ जाएगा bk। उसी प्रकार से यहां पर हम c का मान ज्ञात करने वाले हैं। k के नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पर 1 है। वापस से हम तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों। देखिए 1 का गुणा होगा c से। अब भी मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या का चर हो या फिर अचर हो, उसका गुणा हम 1 से करेंगे तो वापस से हमें वही संख्या मिल गई c, बराबर है तो बराबर। अब देखिए d का गुणा होगा k से, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों dk। हमने a और c का मान पता कर लिया। तब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसके LHS और RHS दोनों पक्षों को हल करेंगे और दोनों पक्षों को हम बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए मैं इधर बढ़ा रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसको मैं एक लाइन लिख लेता हूं, सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से ही आपको हल करना है, पूरा काम स्टेप बाय स्टेप करना है। ये स्टेप के ही आपको अंक मिलते हैं। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और बटे में है b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बराबर में हमें दिया गया दोस्तों AC अपॉन BD। यहां पर मैंने लिख दिया AC अपॉन BD। अब मैं आपको बता दूं कि हम एक एक करके अलग अलग पक्षों को हल करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड को हल करूंगा। देखिए अब मैं लेने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां पर आ जाएगा LHS बराबर, यहां पर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में क्या दिया दोस्तों, ये दिया है b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखिए हम यहां पर a का मान रख सकते हैं, c का मान रख सकते हैं। b और d का मान पता नहीं है, लेकिन a और c का मान हम आसानी से रख सकते हैं। देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, a का मान यहां पर है b के, लेकिन यहां पर स्क्वायर भी है, तो साथ में मैं स्क्वायर करके रख रहा हूं, वर्ग करके रख रहा हूं। तो b स्क्वायर यहां पर हो जाएगा और इसी प्रकार से इंटू में लिखा जाएगा k स्क्वायर। यहां पर धन का चिन्ह है तो धन को चिन्ह को मैं उतार दिया। फिर है c स्क्वायर। अब यहां पर c का मान हमें दिया गया है dk, यहां पर हम सीधा स्क्वायर करके लिखेंगे, ये हो जाएगा d स्क्वायर इंटू में k स्क्वायर और इसके नीचे में है बटे में है b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको हम वापस से जैसे का तैसा उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों,
यहां पर के स्क्वायर है और यहां पर भी के स्क्वायर है। हम इन दोनों जगहों से के स्क्वायर को अब लेने वाले हैं कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने जैसे कि कहा है कि हम के स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, मैंने कॉमन निकाल लिया भाई। अब देखिए जब कॉमन लेते हैं तब हमारे पास क्या बच गया, यहां पर बच गया बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर बच गया। इसको अब हम उतार लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को हम ऑफ कर देते हैं। अब नीचे में बटे में क्या दिया गया है, ये दिया है बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर। तो यहां पर मैं अब लिख देता हूं बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ऊपर का बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर और नीचे का बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तब हमारे पास एलएचएस का मान आ गया दोस्तों के स्क्वायर। हमें एलएचएस का मान मिल गया है के स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हम आरएचएस को राइट हैंड साइड को हल करने वाले हैं। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड आरएचएस बराबर, तो आरएचएस हमें क्या दिया गया है वो अब हम देखते हैं। यहां पर दिया गया है एसी अपॉन बीडी, तो यहां पर मैंने वापस से लिख दिया एसी अपॉन बीडी। देखिए दोस्तों, हम ए और सी का मान रख सकते हैं, बी और डी का मान हमें भले ही पता नहीं है, लेकिन हमने ए और सी का मान निकाला हुआ है। देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है यहां पर बी के, मैं यहां पर रख रहा हूं बी इंटू के। यहां पर ए और सी गुणा में है तो मैंने इंटू का यहां पर चिन्ह लगा दिया। देखिए अब सी का मान है यहां पर डी के, तो सी की जगह मैं रखने वाला हूं डी के, यहां पर डी के लिखा गया। अब बटे में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी डी। अब देखिए दोस्तों, यहां का बी और यहां का बी कट जाएगा और यहां का डी और यहां का डी, सॉरी हमने के को काट दिया, यहां का डी कटेगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर बच गया के इंटू के बच गया। अब यहां पर घातांक का नियम लगता है। देखिए आधार समान है और वो दोनों आधार क्या है, किस में है, गुणा में है, तब घातें जुड़ जाती है। के की घात एक है, के की घात यहां भी एक है, एक और एक यहां पर हो जाएगा दो। तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा आरएचएस का मान भी कितना आ गया भाई, के स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए एलएचएस और आरएचएस का मान दोनों का मान बराबर आया है और यही हमें सिद्ध करना था। तब अगली लाइन में हम अपने उत्तर को लिखने वाले हैं। ये क्या लिखा जाएगा, अतः एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस के, यानी कि दोनों पक्ष अब बराबर आ गए और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो देखिए बस हमने कुछ मिनट में, 4 से 5 मिनट में ये 6 नंबर के प्रश्न को बहुत आसानी से बना लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ ही काम करना है, बस एलएचएस और आरएचएस को लेकर हल कर देना है और वो दोनों पक्षों को बराबर ला देना है और हमारा सवाल पूरा बन जाता है। इतने में ही आपको 6 अंक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के और प्रश्न करने वाले हैं। ये भी प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। अब देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल। अब भी मैंने प्रश्न जो बताया था उसी प्रकार से ये भी बनने वाला है। तो सबसे पहले जो हम अपना काम करते हैं वो क्या है, अपने प्रश्न को उतार लेना। तो यहां पर मैंने लिख दिया है अनुपात। ये क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर हमें दिया गया दोस्तों सी अनुपात डी दिया गया है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो जहां जहां पर मुझे अनुपात दिखेगा उसकी जगह मैं रख दूंगा बटा। तो यहां पर आ गया ए, अनुपात की जगह यहां पर आ जाएगा दोस्तों बटा। फिर है बी, बी को मैंने उतार लिया, बराबर है तो बराबर। अब यहां पर सी को उतार लिया, अब अनुपात की जगह यहां पर मैं रखूंगा बटे को, फिर आगे यहां पर डी। अब इन दोनों को हम के बराबर मानते हैं, जैसे कि अपने पिछले प्रश्नों में माने थे। तो मैंने यहां पर मान लिया बराबर के। अब देखिए दोस्तों, ये जो के है वो इसका भी मान है और इसका भी मान है। तब अगली लाइन में हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहां हो जाएगा ए बी बराबर के, यहां पर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर आ जाता है सी डी अपॉन के। यहां तक आपको काम कर लेना है। अब यहां से हम जैसे अपने पिछले प्रश्न में किए थे ए और सी का मान ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहां पर ए बराबर आ जाएगा बी का के से गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी के बराबर। उसी प्रकार से यहां पर दोस्तों सी बराबर आ जाएगा डी का गुणा होगा के से, तो यहां पर आ जाएगा डी के। हमने ए और सी का मान पता कर लिया। अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है उसको हम एक लाइन उतार लेते हैं। तो देखिए अब मैं उतारने वाला हूं, सिद्ध करना है। ये स्टेप आपको फॉलो करना ही है भाई। आपसे 6 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब आपको सब स्टेप फॉलो करना है। ये चीजें भी आपको लिखनी ही है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है भाई, ये है ए इंटू बी बराबर। बराबर में क्या दिया है, ये दिया है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में दिया गया है सी
डी। अब आगे हम क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। पहले हम LHS को हल करेंगे, फिर हम RHS को हल करने वाले हैं। अब देखिए, तो LHS को मैं पहले हल करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं वापस से LHS को उतार रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया दोस्तों ए बी। हम ए का मान रख सकते हैं, बी का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम ए का मान रख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान है यहाँ पर बी के, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, तो साथ में हम स्क्वायर करके रखेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह, फिर मैंने बी स्क्वायर को उतार दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर है बी के, मैंने बी के को उतार दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एक और बी, मैंने उसको भी उतार दिया। अब वापस से हम वही काम करेंगे, अपना पुराना काम, कॉमन निकालना। यहां से बी स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर, दोनों जगह से हम बी स्क्वायर को निकाल सकते हैं कॉमन। मैंने बी स्क्वायर को निकाल दिया भाई कॉमन। जब बी स्क्वायर को कॉमन निकालें दोस्तों, तो यहाँ पर के स्क्वायर बच गया है, मैंने के स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ पर बी स्क्वायर को जब हम कॉमन निकालते हैं, तब यहाँ पर ऋण 1 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वापस से घातांक का नियम लगने वाले हैं नीचे वाले बटे वाले में। देखिए कैसे, यहाँ पर है बी और यहाँ पर भी है बी, दोनों का आधार समान है, तब घातें जुड़ जाती है। बी की घात 1 है, बी की घात 1 है, 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी की घात 2। यहाँ पर इंटू में आपको लिखना है के, मैंने उतार दिया। अब ऊपर का बी स्क्वायर और नीचे का बी स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसर, तब हमें RHS का मान मिल गया। RHS का मान, सॉरी RHS नहीं, LHS का मान हमें पहले मिलता है, तो मैंने लिख दिया LHS बराबर, हमें LHS का मान क्या मिल गया दोस्तों, ये मिल गया है के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हमें मिल गया है के, हमें LHS का मान मिल गया है। अब हम RHS को हल करने वाले हैं। देखिए, अब RHS यहां पर हो जाएगा RHS बराबर, अब जो हमें RHS में दिया गया है, राइट हैंड साइड में दिया गया है, उसको हम उतारने वाले हैं। तो ये दिया गया है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और नीचे में अपॉन में क्या दिया भाई, ये दिया है हमें सी इंटू डी, तो यहां पर हो जाएगा सी इंटू डी। देखिए, हम यहां पर डी का मान तो नहीं रख सकते क्योंकि हमें डी का मान मालूम नहीं है, लेकिन हम यहां पर सी का मान आसानी से रख सकते हैं। तो सी स्क्वायर, तो सी का मान हमें मालूम रहता है, ये है डी के, सी का मान क्या है भाई, डी के है, तो यहां पर स्क्वायर है, तो साथ में मैं स्क्वायर करके लिखूंगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। यहां पर ऋण का चिन्ह को उतार लिए, डी स्क्वायर को भी आपको उतार लेना है, बटे को भी उतार लेना है, फिर यहां पर सी का मान हमें मालूम है, ये होता है डी के इंटू यहां पर आ गया डी। अब देखिए दोस्तों, फिर से वही काम करना है, हमें निकालना है कॉमन, यहां से डी स्क्वायर और यहां से डी स्क्वायर, दोनों जगह से मैंने डी स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां पर बच गया है के स्क्वायर, यहां पर जब डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो इसके जगह पर आ जाएगा ऋण 1। अब बटे में देखिए, फिर से वही घातांक का नियम लगेगा, यहां पर डी है, यहां पर भी डी है, दोनों आधार समान है, तब घातें जुड़ जाएगी, यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू के, ऊपर का डी स्क्वायर और नीचे का डी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास बच गए दोस्तों के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के। अब यहां पर आप देखिए LHS बराबर आ गया है RHS के, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। अब अगली लाइन में हम अपने उत्तर को लिखते हैं। अब ये कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा अतः LHS बराबर हमने ला लिया है RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए कितना इजी है, बहुत कम समय में हमने 3 से 4 मिनट में इसको पूरा बना लिया, और इतने ही बनाने हैं, इतने ही काम आपको करने हैं, और आपको 6 में से 6 अंक मिलने वाले हैं। एक और प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, उसको हम देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 3 है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन BD। इन तीनों प्रश्नों को बनाने का तरीका एक ही है, एक प्रश्न को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी के 2 प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होता है जो दिया गया है उसको उतारना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनुपात, यहाँ हो जाएगा A अनुपात B बराबर C अनुपात D। अब आप
लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो जहां जहां पर भी अनुपात दिखेगा आपको लिख देना है बटा। यहां पर है अनुपात, अनुपात की जगह आ जाएगा दोस्तों बटा, तो यहां पर आ गया a बटा b, बराबर है तो बराबर को उतार लेना है। यहां पर है सी को भी उतार लेना है, अनुपात है तो इसको लिख देना है बटे के रूप में, फिर है डी को उतार लेना है। अब इन दोनों को आपको के बराबर मान लेना है, जैसे हमने अपने पिछले 2 प्रश्नों में माना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, ये जो के का मान है इसका भी है और इसका भी है, अब हम के मान को अलग अलग कर लेते हैं, तब यहां पर ये हो जाता है a बटा b बराबर के, a बटा b बराबर के। उसी प्रकार से यहां पर आ जाता है c बटा d बराबर के। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, यहां से a और c का मान आसानी से पता कर लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, k के नीचे में क्या रहता है, 1 है, ये हम मानकर चलते हैं। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या से कराइए, वापस से हमें a ही मिलेगा। अब देखिए यहां पर है बराबर, तो बराबर को आपको उतार लेना है। अब देखिए दोस्तों, b का गुणा होगा k से, तो यहां पर आ जाएगा b बराबर a बराबर b के हमें मिल गया। अब इसी प्रकार से देखिए k के नीचे में यहां भी क्या है, 1 है, तो यहां पर 1 का गुणा होगा c से, तो वापस से हमें मिल जाएगा c। अब देखिए दोस्तों, d का गुणा होगा k से, तो यहां पर आ जाएगा dk। हमें a और c का मान मिल गया है। तब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना रहता है उसके LHS और RHS में हम a और c का मान रख देते हैं और दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना होता है उसको हम एक लाइन उतार लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा जाएगा, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है भाई, ये हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में है b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू है ए सी अपॉन बी डी। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम कैसे सिद्ध करते हैं, पहले हम LHS को लेकर हल करते हैं। तो वापस से मैं लेफ्ट हैंड साइड को उतारने वाला हूं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में है b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम a और c का मान रखकर इसको हल कर सकते हैं। a का मान हमें मालूम है, a का मान क्या है, b इंटू के है, यहां पर स्क्वायर है तो सीधा मैं स्क्वायर करके लिखूंगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर c का मान है डी के, यहां पर है स्क्वायर तो सीधा मैं स्क्वायर करके लिखूंगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन में। देखिए b और d का मान हमें मालूम नहीं रहता है, इसको हम वापस से उतार देते हैं, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर के स्क्वायर है, यहां पर भी के स्क्वायर है। अब दोनों जगह से हम के स्क्वायर को लेने वाले हैं कॉमन। तो देखिए अब मैं के स्क्वायर को लूंगा कॉमन। अब यहां पर आ जाएगा LHS बराबर, यहां पर आ गया LHS बराबर, हमने क्या कहा है कि के स्क्वायर को आपको निकाल लेना है कॉमन। मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या बच जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बच जाएगा। तो वापस से उसको उतार देते हैं, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे। अब देखिए भाग में क्या दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है, ये दिया है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको मैंने उतार लिया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ऊपर और नीचे का बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तब दोस्तों LHS का मान हमें मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें मिल गया है, के स्क्वायर मिल गया है। अब हम RHS को हल करेंगे और उसे भी के स्क्वायर ला देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं RHS बराबर, और RHS का मान क्या दिया गया है वो आप देखिए। तो RHS हमें दिया गया है AC अपॉन BD, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों AC अपॉन में आ जाएगा BD। हम A और C का मान आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए A का मान क्या है, A का मान है BK, तो यहां पर A की जगह लिखा जाएगा BK। अब यहां पर दोनों गुणा में है तो इंटू का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब C का मान देखिए दोस्तों, ये है DK, तो यहां पर आ जाएगा DK, तो मैंने यहां पर लिख दिया DK। अब देखिए नीचे में क्या है भाई, ये है b इंटू डी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का b और यहाँ का b कट जाएगा, और यहाँ का d और यहाँ का d कट जाएगा, तब हमारे पास बच गया k इंटू के। यहाँ वापस से घातांक का नियम लगेगा, आधार समान है और वो दोनों गुणा में तब घातें जुड़ जाती है। तो k की घात 1 है, यहाँ पर k की घात 1 है, 1 और 1 यहाँ पर घात में लग जाएगा 2, तो यहाँ पर हमें मिल गया के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हमें जो LHS मिला है और RHS मिला है वो दोनों बराबर है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था। अब अगली लाइन में हम अपने उत्तर को लिखते हैं। तो हमारा उत्तर कैसे लिखा जाएगा, ये लिखाता है, अतः
अतः LHS बराबर हमने ला लिया है RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। देखिए इतना काम ही करना है आपको, इतना ही काम करना है, 4 से 5 मिनट ही इसको हल करना है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और कम समय में और अच्छे तरीके से आप इसको बना पाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। तो आई होप बच्चों अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर अभिप्सा ऐप को सर्च कर डाउनलोड करेंगे। अभिप्सा ऐप में हमारे संपूर्ण कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप देख सकते हैं, या फिर आप www.abhipsa.in पर जाकर भी हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमारे कोर्सेज में हम आपको प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग वीडियो देने वाले हैं, क्विज क्वेश्चन देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल होंगे जो कि PDF के रूप में होंगे, जिससे आप कहीं भी और कभी भी पढ़ पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद हम आपके टेस्ट भी लेने वाले हैं, और यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो NCERT व SCERT के दोनों की बुक से लिया गया होगा। और यदि बच्चों कोर्स खरीदने के लिए आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड TAK100 का उपयोग करते हैं, तब आपको 10% की छूट भी मिलेगी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।